हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत सताता है। खाने में तो बहुत मीठी होती है, बट ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा परेशान करता है। तो मैं आपके सामने इसको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ लेके आ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम क्या कहती है कि अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका मतलब अगर गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया लेट अस अज्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका 30% यानी कि 6 सेंटीमीटर क्यूब उसमें शुगर सिरप है। अगर गुलाब जामुन का वॉल्यूम लेट अस टेक एन एग्जांपल 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका 30% का मतलब 30 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास उस गुलाब जामुन में सिरप का पार्ट है। सिरप मतलब जिसको हम चाशनी बोल देते हैं हिंदी में, मीठा। सो फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, कितना सिरप आएगा फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with the two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8। तो जरा ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं पहले। कुछ इस तरह की शेप आपको नजर आएगी यहां पर। लाइकवाइज ओके, ये हमारे पास गुलाब जामुन की शेप आ गई। कैलकुलेशन देखिए मैं किस तरह से करवाता हूं, पहले हम डायमेंशंस नोट कर लें। तो जो पूरी डायामीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर, इसका मतलब आर होगी 1.4। तो रेडियस आ गई। अब पूरी गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये रेडियस 1.4 है, इसका मतलब ये लेंथ होगी 1.4। सेंटर से लेके यहां तक रेडियस 1.4 है, इसका मतलब ये लेंथ भी होगी 1.4। तो 1.4 और 1.4 को ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 2.8, और 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.2। इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो लेंथ है या सिलेंडर की हाइट है वो 2.2 है। ये डायमेंशंस आपको पहले निकाल लेनी है जितने भी आपके पास शेप्स हैं। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहले है रेडियस, दोनों डायमेंशंस अलग अलग नोट कर लीजिए। हेमिस्फीयर के केस में आर कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, और सिलेंडर के केस में भी आर 1.4 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर की हाइट 5 नहीं है क्योंकि 1.4 इसने ले ली, 1.4 इसने ले ली, तो हमारे पास 2.2 बची। तो एच आया इसका 2.2 सेंटीमीटर। डायमेंशंस आ गई, क्वेश्चन का काम निपट गया। 45 गुलाब जामुन हैं, 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% निकालना है। 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, एक ही लाइन में क्वेश्चन को निपटा देंगे। कैसे? वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल्स टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारा कुछ ही ले लेंगे एक ही बार में और देखेंगे बहुत सारी चीजें काट पीट जाएंगी, थोड़ी बहुत ही डिवीजन होगी तो कर लेंगे। सो 30% मीन्स 30/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 45 गुलाब जामुन 45 टाइम्स। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा 2 हेमिस्फेयर प्लस सिलेंडर। ये देखिए, आपको अगर ये कहानी समझ आ रही है तो एक ही स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन को निपटा देंगे, सारी वैल्यूज इकट्ठी यहां पे आपस में भिड़ेंगी। तो 30% किसका 45 गुलाब जामुन का, तो 30% टाइम्स 45 किससे मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और एक गुलाब जामुन में क्या है, एक गुलाब जामुन में 2 हेमिस्फीयर हैं और एक सिलेंडर है, तो 2 हेमिस्फीयर और सिलेंडर। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को चलाते हैं आगे। थोड़ा सा आपको हो सकता है स्टार्टिंग में मुश्किल लगे, बट कोई बात नहीं, यही तो हमें सीखना है। इंटू 45 और ब्रैकेट में क्या है 2 हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया और हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे बच्चों, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो इसको अगर थोड़ा सा और खुला खुला लिख लें यहाँ पे, तो 2 टाइम्स 2/3
पाई आर क्यूब प्लस एक सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे h के लिए h1 h2 की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट तो हमारे पास एक ही है। ओके, तो ये डायमेंशंस आ गई सारी। अब इनको हमें करना होगा सिंप्लीफाई। तो देखिए 5 9s are 5 2s are, तो बाहर आया 27/2। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास बन गया 4/3 इंटू, क्वेश्चन में देखिए पाई की वैल्यू गिवन है कोई नहीं, पाई की वैल्यू कोई गिवन नहीं है, तो हमें 22/7 डालना है। आर कितना है, आर हमारे पास गिवन है बच्चों 1.4, तो पाई 1.4 का क्यूब प्लस यहाँ पे कितना है पाई, तो पाई है 22/7, आर कितना है 1.4 का स्क्वायर, और एच कितनी है, एच सिलेंडर की हमने निकाली थी 2.2, तो यहाँ पे आएगा 2.2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉमन ही निकाला, कोई बात नहीं, अब वैल्यू लिख ली है, अब कॉमन निकाल लेते हैं, तो किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए जरा क्या क्या कॉमन आता है। अब क्वेश्चन बस हमारा वॉर लेवल पे पहुंच गया है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लगता है, एंड लेट अस सी इसको कैसे करना है। तो कॉमन निकालते हैं पहले, कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले 22/7 मतलब पाई कॉमन है, और 1.4 का स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर कॉमन है, तो जो कॉमन निकलता है उसको निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लिखते हैं बच्चों, 22/7 कॉमन आया और 1.4 का स्क्वायर कॉमन आया। कॉमन निकाल के क्वेश्चन को करेंगे। मैं आई वांट यू टू बिलीव कि आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है। ओके, सो पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इनसाइड, तो यहाँ पे बचा 4/3 इंटू, क्योंकि क्यूब था स्क्वायर चला गया, वी आर लेफ्ट विद 1.4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, वी आर लेफ्ट विद 2.2। तो हमारे पास कुल मिला के ये कैलकुलेशन बचने जा रही है, इंटू 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, और ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है जी, 14 इंटू 4 5.6/3 प्लस 2.2। तो कैलकुलेशन एक अलग ही रंग लेती जा रही है, बट क्वेश्चन अरेंज्ड वे में आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन मतलब हौच पौच या बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नज़र नहीं आ रहा आपको। कैंसिल कर देते हैं, 2 1s are 2 11s are 7 1s are 7 2s are, एंड यहाँ पे 2 और क्या कैंसिल होगा, 2 1s are 2 5s are, बस और कुछ नहीं जाता। तो लेट अस कॉपी व्हाट वी आर लेफ्ट विद, 27 इंटू 11 इंटू 14, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 5, और या यहाँ पे भी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7s are और 2 5s are, तो इंटू 7/5 इंटू 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 LCM एंड 5.6 प्लस 6.6। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, 27 इंटू 11 इंटू 7 ओवर 25, और यहाँ पे व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 6 5 11 12.2/3। तो ये हमारी कैलकुलेशन बनेगी, एंड फाइनली देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है तो उसको कर देते हैं, नहीं आता तो हमें 122 और यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा 30। तो देख लीजिए क्या क्या कैंसिल होता है, ये 30 जाएगा 3 से, तो यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं आप, आपके काम आएगी। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बचा 11 9s are 99, 99 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 122 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 24 है, देखिए अब 25 से डिवाइड करने की कोशिश मत करिए। अगर आपके पास 25 से डिवीजन है तो आप क्या करें, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया जी, 9 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 122 अपॉन ऑलरेडी 10 है मेरे पास, 25 4s are इंटू 4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 4s are 100, और 100 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो ये सारी मल्टीप्लाई को डिवाइड बाय 1000 करना है। ये ट्रिक अगर आप यूज़ करेंगे आप डिवीजन से बच जाएंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर में 2s हों 5s हों, आप क्या कर सकते हैं,
ऊपर नीचे कोई ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिए जिससे नीचे 100 जनरेट हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 9s are 99, 99 इंटू 7, तो 100 इंटू 7 कितना होता है बच्चों? 700, और क्योंकि एक कम है तो 700 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 693। मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा दूँ, 70 इंटू 669, ठीक है जी। तो ये आ गया। उसके बाद 9, ये कैलकुलेशन हमारी हो गई। अब हमें 122 इंटू 4 करना है, ये आएगा 88 एंड 488 के साथ इसको करना होगा मल्टीप्लाई। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, काफ़ी काम मैंने आपका रिड्यूस करा दिया। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। 8 3s are 24, 2 74, वी आर लेफ्ट विथ 7, 48 एंड 7 55, ठीक है जी। फिर से सेम नंबर है तो, और यहाँ पे आएगा 4 से, तो 2 क्रॉस लगेंगे, 4 3s are 12, वी आर लेफ्ट विद 1, 9 4s are 36 प्लस 1 37, वी आर लेफ्ट विद 3, 6 4s are 24, 24 प्लस 3 27, तो 4 8 5 4 9 तो 11, 1 10 7 17 और 1 18, आंसर आ गया 1, 7 5 12 और 1 13, आंसर आ गया 1, और ये आया, ये डिवाइड बाय 1000 है तो आंसर आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द सिरप। तो यहाँ पर हमने लॉजिकली देखेंगे तो डिवीजन की तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं की, तो आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस के ऊपर 2-3 बार काम करिए। और अगर आपको पूछा गया कि राइट योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब, तो आप 338 लिख कर आएंगे, अदरवाइज आप जैसा आंसर आया है वैसे ही छोड़ाएंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहता है। तो फाइंड द, नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम अपना आंसर 338.184 सेंटीमीटर क्यूब तक ही छोड़ के आएंगे। तो बस यहाँ पे ये कॉमन लेने का खेल जो है ये आपने यूज करना है। देखिए मैंने एक ही लाइन में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा बट इट विल गिव यू 5 मार्क्स। ओके, so if you like the content, please hit the like button, subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so you can get the notification in the future. Till then I wish you all the best. Thank you.